दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर राशि में रैखिक समीकरण। तो हमारी जो वीडियो आ रही हैं ये लेटेस्ट सिलेबस 2020-21 के ऊपर बेस्ड है और हम आपको पढ़ा रहे हैं पीपीटी से यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अगर आप इसमें हमारे साथ पढ़ेंगे पीपीटी से तो आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो पीपीटी है यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये मॉडर्न वे है लर्निंग के लिए या और भी कोई काम करने के लिए बहुत अच्छा साधन है पढ़ाई का। हमारी सारी वीडियो पीपीटी से ही आती हैं बना के, तो वो टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है दो चर राशि में रैखिक समीकरण। अभी तक हमने सिर्फ एक चर राशि में रैखिक समीकरण पढ़ ली है, जैसे उसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल होता है x या y, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। आज हम पढ़ते हैं कि दो वेरिएबल किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो। तो कंटेंट सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा आपका चैप्टर से, फिर लीनियर इक्वेशन, उसके बाद सॉल्यूशन और फिर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। फिर बात करेंगे ग्राफ को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू वेरिएबल्स को, लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स को, और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सभी माल मसाला हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, यानी परिचय करवाते हैं आपका इस चैप्टर से क्या है इस चैप्टर में। तो हमने पढ़ा अभी तक कि हम एक वेरिएबल किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, वो हम जानते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a b c are real numbers such that a and b are not both 0 is called a linear equations in two variables। तो अगर हम किसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर है और ए और बी 0 नहीं हो सकते। अगर ये ए और बी में से कोई सा 0 हो गया तो ये जो हमारा वेरिएबल है x या तो y 0 हो जाएगा, और फिर तो हमारे ये जो इक्वेशन है ये वन वेरिएबल की बन जाएगी। तो हमें पढ़ना है टू वेरिएबल और ये हो जाएगी वन वेरिएबल, तो ए और बी तो 0 नहीं हो सकते। तो ये हमारी फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू पोलिनोम, यानी कि जो उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो एक तो x एक y, ये हमारे दो वेरिएबल हो गए, और इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y और 7 को इधर लिया है 0 के, तो ये माइनस में हो सकता है, हो गया। यानी कि दो वेरिएबल है यहाँ पर, जरा देखिए x और y, और ये a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 7। तो c तो हमारा कॉन्स्टेंट राशि है और a और b ये हमारे 0 नहीं हो सकते। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, यानी कि रैखिक समीकरण क्या होती हैं, उनके साथ कैसे सोल्व करते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है, तो वो हम पढ़ते हैं। चलिए। व्हाइल सोल्विंग एन इक्वेशन यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। अगर हम यानी कि आप कोई भी इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने माइंड में रखनी है। कैसे? द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, यानी कि अगर हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो सॉल्यूशन उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किन बातों का? कब पड़ेगा, यानी कब नहीं पड़ेगा, कब? द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि अगर जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 या c लिख देता हूँ। चलिए, तो अगर मैं दोनों साइड में ही कुछ जोड़ता हूँ, जैसे माना मैंने यहाँ पर d को इसमें जोड़ दिया और d को ही मैंने इधर जोड़ दिया, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या अगर कुछ इसको जोड़कर ना, यानी कि अगर ना जोड़कर इसको घटा भी दिया जाए तो तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे यहाँ से d को मल्टीप्लाई कर दिया और d से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। या अगर डिवाइड कर दूं तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पर। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। सो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स
and a and b are not both zero is called a linear equation in two variables। और एग्जांपल आपके सामने है, जैसे 2s + 3t - 5 = 0, एक तो ये रहा, और 4x + 2y - 3 एक ये रहा। यानी कि दोनों ही जो एग्जांपल लिखे हुए हैं ये लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट को जो हमने अभी पढ़ा है। राइट द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हमें टू वेरिएबल्स की इक्वेशन में चेंज करना है, लिखना है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है x, और दो वेरिएबल में कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि वेरिएबल एक ही है तो दो में कैसे लिख सकता हूँ। तो माना कि दूसरा वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, वो 0 के इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूँ जैसे 1 × x प्लस 0 × y प्लस के 5 = 0। 5 को आप किधर भी रख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, चाहे इक्वल के इधर हो चाहे इक्वल को इधर हो। तो यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि हमने इसको टू वेरिएबल में कैसे चेंज कर दिया है। एक वेरिएबल तो हमारे पास पहले ही था x का, y का नहीं था, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया है, मान लिया कि ये 0 है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 0 हो रही है। तो यहाँ पर अब कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ उसको वेरिएबल में लिख दिया है, यहाँ पर b की वैल्यू 0 मानी जाएगी। तो ऐसे में इस इक्वेशन को आप भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है टू वेरिएबल्स में, कितने ही वेरिएबल हों, अगर वो हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको 0 के इक्वल रखा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की। आपके सामने अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाए तो आप उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, कितने सॉल्यूशन होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अरे बाप रे, इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन, जब दो वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके अनंत, यानी कि गिनती नहीं है, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं। चलिए जैसे कि अगर एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है 4x + 2y = 7। सबसे पहले मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करी, तो x की वैल्यू जब 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई, x = 0 पर ये तो 0 हो गया, और y की वैल्यू आएगी 7/2। एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अगर मैं y की जगह 0 पुट करूं, यानी कि y = 0 पर यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 7/4। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो गया। और तीसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, x = 1 पुट रखूं, तो मुझे तब बताइए y की वैल्यू कितनी होगी। y की वैल्यू x = 1 रखने पर ये तो 4 हो गया, और 7 में से 4 हो गए 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ऐसे ही अनगिनत वैल्यू पुट करते रहेंगे, वैल्यू फाइंड होती रहेगी। तो कितनी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आप इनफिनिटली, यानी कि अनंत तक आप कितनी भी डिजिट हों उनको पुट करते रहेंगे तो आपके सॉल्यूशन भी फाइंड होते रहेंगे। इसीलिए आप कहते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की तो उसके सॉल्यूशन का कोई अंत नहीं है, उसके अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था सिर्फ मेरे समझाने का। रिमार्क, चलिए एक रिमार्क है हमारे पास। नोट दैट एन इजी वे टू गेटिंग ए सॉल्यूशन इज टू टेक x = 0 एंड गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। Similarly, we can put y = 0 and obtain the corresponding value of x। तो नॉर्मली अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए लीनियर इक्वेशन का तो सबसे पहले हम उसमें x = 0 पुट करते हैं और उसके साथ जो y की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो लिख लेते हैं। एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या होएगा, उसी तरह y की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 और सिमिलरली करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप x उसके साथ लिख लीजिए। x = 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू लिख लीजिए, और y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू लिख लीजिए। इस प्रकार से ये आपका नॉर्मल वे है सॉल्यूशन फाइंड करने का। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, आप दूसरा क्वेश्चन खुद कर लेना। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है, इसमें दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो x इजिकल टू 0 रखूंगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले x इजिकल टू 0 पुट करते हैं, तो x इजिकल टू 0 पर क्या वैल्यू आएगी y की। x इजिकल टू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, और y की वैल्यू आ जाएगी 12/3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया हमारा 0 4। एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया एक। दूसरा सॉल्यूशन सिर्फ y इजिकल टू 0 रख कर देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आएगी y इजिकल टू 0 पर। अब आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ तो 12 है, y 0 हो गया, और x की जो कोएफिशिएंट है वो इसको डिवाइड कर देगा 3 बार। तो इस बार हमारे जो सॉल्यूशन आया वो आया 30। तो ऐसे ही हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दो सॉल्यूशन की बात है, दो फाइंड करके दिखा दिए, 3 कहता 3 कर देते, 4 कहता कितने ही कर देते, क्योंकि हमें पता है, मालूम है कि सॉल्यूशन तो इसके इन्फिनिट हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, वो है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने जो ग्राफ था 1 वेरिएबल का वो हमने देख लिया, किस प्रकार से हम उसको शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2 वेरिएबल का जो ग्राफ है वो हम किस प्रकार शो कर सकते हैं। A linear equation in 2 variables is represented geometrically by a line whose points makes up the collection of the solution of the question. This is called the graph of a linear equation. So to obtain the graph of a linear equation, in 2 variables, it is enough to plot 2 points corresponding of 2 solutions and join them by a line. तो ये जितनी भी महाभारत हमने पढ़ी अब तक, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये जो हमारे जो जैसे हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए किसी भी इक्वेशन के, तो उन 2 सॉल्यूशनों को हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। तो वो जहां भी हमारा लाई करेगा उनको एक लाइन के द्वारा हम ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ये वाली लाइन है, 2 सॉल्यूशन को ज्वाइन करते ही आपका ग्राफ बन जाएगा। किस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, चलिए। रिमार्क है, द रीजन दैट ए डिग्री 1 polynomial equation ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation is that its geometrical representation is a straight line। तो जैसे हम कहते हैं ना कि लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर का मतलब क्या है, इसका लीनियर क्यों कहते हैं। इसे कहते हैं कि जब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए लाइन से लीनियर बन गया, और लीनियर इक्वेशन यानी कि उसको जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं जियोमेट्रिकली ग्राफ पर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। x इजिकल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इजिकल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जैसे बात करते हैं y x का क्या समीकरण है, तो y x पर, जैसे यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पर ये तो हमारा हो गया x, ये हो गया y एक्सिस। तो इस पूरे x पर क्या कहीं पर भी x एक्सिस है, नहीं है। x इजिकल टू 0 है y एक्सिस पर, और ये जो x एक्सिस है इस पर कहीं भी y नहीं है, तो इसके लिए y इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यही हमारी इक्वेशन है कि x इजिकल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इजिकल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड द y एक्सिस। अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी हमारे 2 x हैं, x और y x, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। नाउ कंसीडर द इक्वेशन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x minus 2 is equal to 0. If this is treated as an equation in one variable x only, then it has the unique solution x is equal to 0. अगर हम इस इक्वेशन को सिर्फ 1 वेरिएबल के रूप में ट्रीट करें तो इसका जो सॉल्यूशन है x बराबर 2 आ जाएगा। सिंपली ये तो आसान है। विच इज ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हाँ, ये बिल्कुल नंबर लाइन पर आपको दिखाएगा कि x बराबर 2, जब x पर 2 यूनिट चलेंगे तो उसको सॉल्यूशन को दिखाएगा। अब however when treated as an equation in two variables, it can be expressed as 1 multiply x plus 0 multiply y minus 2 is equal to 0। देखिए
अगर हम इसको कहते हैं कि ये एक चर राशि का समीकरण है तो उसका सोल्यूशन x बराबर 2 है। अगर कहते हैं कि दो चर राशि की समीकरण है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफैक्ट दे आर ऑल ऑफ द फॉर्म, इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो 2r, यानी कि x की जो वैल्यू है वो तो हमेशा 2 आएगी और r यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वेयर r इज एनी रियल नंबर so as an equation in two variables x minus 2 is equal to 0 is represented by the line AB in the graph in the figure। अभी अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा फिगर में, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और वो ग्राफ ये रहा। चलिए यहाँ पर देखिए जरा, जैसे ये x एक्सिस है, ये इसका मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट। तो x बराबर 2, 1 2 2 यूनिट चलेंगे तो ये x बराबर 2 यहाँ पर है, y बराबर 0 है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा ग्राफ, तो वो एक लाइन बनेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। इस पर y इक्वल टू तो 0 है और इसके जो सॉल्यूशन है जैसे 2 - 1 हो सकता है, 2 0 2 1 2 2 2 3, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि जो 2r, इसका सॉल्यूशन हमेशा 2r के रूप में रहेंगे। r तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो वही हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब ये नोट करने लायक दो बात है। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे, क्या बात हुई यहाँ पर? जैसे अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आएगा और y इज इक्वल टू 2 को जब हम इसको लाइन में बनाएंगे तो ये x के पैरेलल हो गई। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि समांतर है x के। और जैसे मैं कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3, ये भी हमारी जो लाइन बनेगी तो ये भी x के समांतर बनेगी। ये कॉन्सेप्ट था मेरा आपको समझाने का। तो ये हमारी आज की वीडियो समाप्त हो चुकी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये हमारे क्लास 9th के लिए वीडियो थी। तो दाब वीडियो आने वाली है दोस्तों, जी मैंने गलत शब्द को यूज करते, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो एक के बाद एक रेगुलर आने वाली है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।